भैया वेलकम बैक हो गया तुम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब खैर खैरियत से होगे, ब्लेस्ड होगे और अपनी फैमिलीज के साथ होगे। टुडे फॉर माय बिलवेड ऑडियंस वील बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो। तो अगर तो आप लोगों ने पिछली वीडियो मिस कर दी है, मेक श्योर यू गो बैक एंड चेक इट आउट और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा, बिकॉज आई रियली नीड दैट सपोर्ट। लेट्स बिगिन। डेट है 2020 दिसंबर 9 and we have a flight to catch from Lahore to Antalya. This is gonna be my first international solo trip as a student from Pakistan to Turkey. तो mixed feelings थी, like उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि फैमिली को मतलब छोड़ने का आगे जाके कैसा बंदा महसूस करता है। तो उस वक्त तो इतना मुझे आइडिया नहीं था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर टर्की और ये सब ना। और सबसे पहली बात, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे दिल में ये भी था कि यार मतलब अब पता नहीं कब फैमिली को वापस मिलेंगे। और एक दिन पहले मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने दे ऑर्गेनाइज्ड अ रियली नाइस फेयरवेल फॉर मी। तो बहुत एक अच्छा हम लोगों ने टाइम गुजार लिया था। वी लाफ्ड, वी इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। लेकिन अब टाइम आ गया था रवानगी का। तो हम लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाके जी मैंने मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा था कि हाँ भाई दूरियां बढ़ने वाली हैं। तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू होल्ड बैक माई टेयर्स, लेकिन बस फैमिली थी तो जाहिर सी बात है रोना आ ही गया। जब टर्मिनल के अंदर गए हैं तो वहाँ पे मुझे एक पोर्टर मिला। अब जाहिर सी बात है वो लोग इस बिज़नेस में काफ़ी अरसे से हैं, तो उसको पता था कि भाई ये बच्चे का ना मतलब ये पहली दफ़ा जा रहा है। वो आ गया अपना पैसा छापने मेरे से। अब वो पोर्टर ने पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, मैंने भी कहा वाह वाह क्या बात है। अच्छा, मैंने ड्रेसिंग भी ना मतलब स्टूडेंट्स वाली और इसमें बड़ी अच्छी, मेरी अम्मा ने ना मुझे बड़ा अच्छा तैयार करके तो भेजा था, तो हम मतलब टिप टॉप। तो पोर्टर साहब अपनी मतलब बातें, हम पहली दफ़ा जा रहे हो जी? मैंने बोला हाँ भाई पहली दफ़ा जा रहे हो, यहाँ से ऐसे जाओगे? वो अपना बोलने लगा। खैर हम उधर बोर्डिंग पास काउंटर पे उन्होंने मुझसे मतलब जब मेरा सामान वगैरह वे किया है ना, तो मेरा सामान था ओवरवेट। अब वो ओवरवेट के जो चार्जेस थे दैट वाज अबाउट 15,000। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं इस वक्त, मतलब कैश तो है ही नहीं 15,000, और मैंने तुर्की जाना है, मैं क्या करूँगा 15,000, मैं लेके ही नहीं आया। तो उसने मतलब जो पोर्टर था वो वैसे तो शुरू में खामोश खड़ा रहा। जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ना, अपना बोर्डिंग पास इशू करने वाली अथॉरिटी ने जब मेरा बोर्डिंग पास अपना पासपोर्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम स्टूडेंट हो? मैंने बोला जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला पहली दफ़ा जा रहे हो? मैंने बोला हाँ पहली दफ़ा जा रहे हैं। तो वो ये कहने ही वाला था कि कोई इशू नहीं है, ये लो बोर्डिंग पास और मतलब कोई चार्जेस नहीं लेंगे वो। तो वो जो बंदा है ना पोर्टर, वो बीच में बोलने लगे स्टूडेंट है आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे वो। अच्छा, उसने बस ये 2-3 लाइनें की, उन्होंने साथ ही मुझे बोर्डिंग पास और मेरा पासपोर्ट दे दिया, और मतलब विदाउट एनी चार्जेस दे लेट मी कंटिन्यू विद द बॉर्डर कंट्रोल। तो वो बंदा जो था ना पोर्टर, वो मेरे पीछे लग गया कि मैंने आपकी वो की है, मैंने पैसे मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? वो ना बड़ा मतलब बोलने लगा ये वो। खैर वो बोलता रहा और मैं अपना बॉर्डर कंट्रोल की तरफ चला गया। अब बॉर्डर कंट्रोल पे हम आए हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म मैंने भी देखी हुई थी, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था कि यार कोई कॉन्ट्राबैंड ना निकल आए बिला वजह का, हो जाता है ना। तो खैर इनिशियल स्क्रीनिंग थी वो भी हो गई, उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे ठप्पा भी लगा दिया है और हम लाउंज में चले गए। अब ये लाहौर तक का था, मतलब इलामा इकबाल टर्मिनल तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था। हमने अपनी फ़्लाइट ली है, जहाज़ में बैठे हैं, बड़े खुश हैं, तुर्किश लोग हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा यार वाह भाई, जहाज़ में बैठे हैं, जहाज़ टेक ऑफ हुआ है और हम मतलब खाना शाना अपना एंजॉय करके, फ़्लाइट एंजॉय करके इस्तांबुल पहुंच गए। अब इस्तांबुल पहुंचे हैं तो फिर से भूख लग गई। अब जब भूख लग, अच्छा मुझे ये नहीं, मैंने अपने मतलब जाहिर सी बात है मेरा फर्स्ट ट्रैवल था, मैंने देखा ही नहीं था कि इट वाज जस्ट 1 आवर ऑफ ले ओवर एट इस्तांबुल एयरपोर्ट। हम आगे चले गए, मतलब वहाँ अब ये मुझे पता था कि सामान मतलब मेरा दूसरी जो मेरी फ़्लाइट है उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इस चीज़ का मुझे इल्म था। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि
इस्तांबुल एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल में वो सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट था। वो इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि मुझे ना पता ही नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा बर्गर खाने का। अब मैं वहाँ से मतलब एयरपोर्ट से उतरा, वहाँ पे इंग्लिश हल्की फुल्की लिखी हुई, तो वहाँ से हम अपना टहलते हुए जा रहे हैं, मतलब एंजॉय करते हुए, और मैं स्टोरियाँ बना रहा हूँ और ये सब। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं है। जहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी थी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था बर्गर किंग का। तो मैं बर्गर किंग पे ऑर्डर लेने मतलब ऑर्डर देने जा रहा हूँ, तो पीछे से दो टर्किश लेडीज़ आती हैं, लाइक वो स्टाफ थी एयरलाइन की ना, टर्किश एयरलाइन की। तो वो कहती हैं कि वो कम 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 बोले और वो मुझे जहाज़ में ले गई। और मुझे ये पता चला कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं लेट हो गया था, लाइक आई वॉज लेट फॉर लाइक 5 मिनट्स। लेकिन उनको ये पता था कि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सही है। तो उन्होंने उस जहाज़ को होल्ड पे रखा फॉर 5 मिनट और दे वर लुकिंग फॉर मी। और मेरे ख्याल में वो लोग अनाउंसमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त। अब खैर मैं उधर से अंतालिया की फ़्लाइट में मतलब बोर्ड किया है। अंतालिया पहुँचे तो असल इम्तिहान शुरू हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो उस वक्त 2020 में इंग्लिश का कोई ऐसा सच रुझान ही नहीं था, सही है। और टर्किश मुझे आती नहीं थी। तो एयरपोर्ट पे जब लैंड हुए तो उनके साइंस और वो सब भी ना मतलब जो उनकी राइटिंग थी वो भी टर्किश में थी, उधर इंग्लिश का कोई वो नहीं था, साइन बोर्ड्स इंग्लिश में नहीं थे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार हाउ विल आई फाइंड माई वे आउट ऑफ दिस। तो बहरहाल पूछते पूछाते वो बस मुझे ऐसे, वहाँ पे जो लोग थे ना वो बस ऐसे हाथ से इशारा कर देते थे, तो हम अपना उस डायरेक्शन में चले जाते थे। मज़े की बात, ना मेरे पास सिम ना मेरे पास इंटरनेट। मुझे बस ये पता था कि मैंने अपनी टिकट्स किसी को भेज दिए हैं और दैट पर्सन इज़ गना कम टू पिक मी अप। और मुझे ये नहीं पता था कि हाउ एम आई गना कॉन्टैक्ट देम। लैंग्वेज का इतना इशू उस वक्त, फुल मेरी हालत टाइट, मैं फुल फटी पड़ी हुई, सही है। और मैं कह रहा हूँ कि बस यार ये क्या हो गया, मैं रोने वाला हो गया उस वक्त अंतालिया एयरपोर्ट पे। मुझे अभी भी याद है, आई वॉज अबाउट टू क्राई कि पैसे भी हैं, लेकिन मतलब सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा था। मैं इतना, कहते हैं ना, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था उस वक्त। बहरहाल आई फाउंड माई वे आउट ऑफ द एयरपोर्ट और मुझे टॉयलेट जाना था, लेकिन जाहिर सी बात है लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना मैं टॉयलेट का पूछ सकता था, ना मुझे ये पता था कि भाई टॉयलेट को यहाँ पे टॉयलेट ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं। तो वो मैंने कहा क्या विदाउट टाइम वेस्ट किए ना एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं और पिकअप पॉइंट पे जहाँ पे वो इंटरनेशनल अराइवल्स होते हैं वहाँ पे बस जाके खड़े हो जाते हैं, जिस बंदे ने हमें लेना आना वो वहाँ पे ही होगा। तो वहाँ से मैं उधर पहुँचा हूँ इंटरनेशनल अराइवल्स पे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं। अब मैं वहाँ पे फुल परेशान कि यार ये क्या हो गया, ना मेरे पास किसी का कांटेक्ट, ना मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ ना मेरे पास इंटरनेट। तो मैं बड़ा परेशान। तो ये जो सारा सीन था ना, ये बड़ा, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, मैं रोने वाली हालत, ना मैं घर कॉल कर सकता हूँ किसी को ना कुछ। बहरहाल लाइक वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने उनको बोला कि मुझे वाईफाई पासवर्ड, आई वांट वाईफाई पासवर्ड, इस तरह मैं उनको समझा रहा था, लेकिन वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो उधर किसी एक बंदे ने वो वाईफाई को वीफी पता नहीं इस तरह कुछ बोलते हैं, तो वो उसने मतलब मैंने जब उनको मोबाइल पे दिखाया कि मुझे ये चीज़ मतलब वाईफाई एक्सेस करना है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी पड़ेगी और तभी आप हमारा मतलब वाईफाई इस्तेमाल कर सकते। अब मैं ऑलरेडी परेशान, मैंने जी उस वक्त 2020 में मैंने कॉफ़ी जो ली थी एयरपोर्ट से, इट कॉस्टेड मी अराउंड 250 लीरा। तो अच्छा उस वक्त पता ही नहीं ना करेंसी का इतना इल्म कि भाई मतलब उस वक्त के हिसाब से 5,000 की मैंने कॉफ़ी ले ली। तो ये सारा सीन, खैर पासवर्ड कनेक्ट किया और उनको जिन्होंने मुझे लेने आना था उनको कांटेक्ट किया, तो वो वहीं पे ही वॉज अराउंड द कॉर्नर। तो वो आए, उन्होंने मुझे पिक किया एंड ही टुक मी टू माय फाइनल डेस्टिनेशन, जो मेरा मतलब उस वक्त का जो मेरा घर था। अब जब घर पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पे मतलब मेरा एक ऑलरेडी एक दोस्त था, उससे मैं मिला हूँ, जिस दोस्त ने मुझे इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाया था, ही वॉज ऑलरेडी देयर। मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, उसके साथ मिला हूँ और वहीं पे एक और बंदा आ गया, ही वॉज दी एजेंट। अब जो एजेंट था ना,
उसने लाइक ही डिडंट इवन लेट मी यूज़ द टॉयलेट। उसने आते ही मुझे बोला कि बस मुझे $200 दो जल्दी और मुझे जाना है। अब मैं उस वक्त अपनी परेशानी में बौखला आया हुआ, ट्रैवल करके आया हुआ, थका हुआ, पिशी रोकी भी मैंने, तो वो जी उसको मैंने उसी वक्त $200 पकड़ाया। साथ मैंने उसको रेंट दिया है 600 लीरा उस वक्त का, वो मैंने उसको अलहदा दिया है। ये हुआ और तब जाके मैं रिलैक्स हुआ हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की है तो तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई अभी मैंने मतलब 600 लीरा रेंट, चलो वो तो देने ही थे, 250 लीरा की हमने कॉफ़ी ले ली इंटरनेट के चक्कर में और पी भी नहीं, सही है। और $200 हमने उस बंदे को, उस एजेंट को दे दिए और मुझे आज तक ये नहीं पता कि वो $200 किस चीज़ के थे। एनीवेज लेट्स सम इट अप हियर, बहुत लेंथी होता जा रहा है। ये था माय फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप टू टर्की। बहुत मैं घबराया हुआ था, लेकिन अब मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना तो इट्स रियली नॉर्मल। अब मैं जब अपने आप को उस टाइम से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो आई जस्ट लाफ इट ऑफ। तो जो लोग पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं या हुआ प्लानिंग टू ट्रैवल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो आपका सफ़र होता है ना, वो इट्स फिल्ड विद चैलेंजेस एंड ऑल, यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस इट। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जाहिर सी बात है बंदा घबराएगा, लेकिन एक्चुअली में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया पे ही हो आप एंड यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे आउट। सो मेक श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ जिन लोगों ने आगे कोई भी कहीं भी किसी भी जगह उन्होंने ट्रैवल करना है और पहली दफ़ा जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं। मेक श्योर कि उन तक ये वीडियो पहुंचे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आई विल come up with an interesting topic.